नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी PET 2021 के लिए हम जो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पार्ट 22 है, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। तथा आज के पार्ट 22 में आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण डिस्कस करेंगे। इसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो टॉपिक है आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्रांतिकारी आंदोलन का जो टॉपिक है टोटल 2 भाग में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो यह पार्ट 1 इसका है तथा पार्ट 2 हम अगले सेशन में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं, देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 1 है क्रांतिकारी आंदोलन का, इसमें कौन कौन से विशेष या इम्पॉर्टेंट या जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उनको इस वीडियो में सम्मिलित किया गया। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ भारत में स्टार्ट हुई थी, इनका जो पहला चरण है वो माना जाता है 1905 से लेके 1915 के मध्य। तो इसका जो पहला चरण था क्रांतिकारी गतिविधियों का वह था 1905 से लेके 1915 तक। तो इन वर्षों के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट घटित हुए थे भारत में उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप याद देखिएगा, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत जो है 1897 में महाराष्ट्र के पुणे से हुई, जब दामोदर एवं बालकृष्ण, जिनको चापेकर बंधुओं के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एम हर्स्ट की हत्या कर दी। जिसे भी आप याद देखिएगा, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जो शुरुआत है की गई थी चापेकर बंधुओं के द्वारा। इन्होंने 22 जून 1897 को पुणे के प्लेग कमिश्नर रैंड एवं एमहास्ट की हत्या कर दी। इसी से जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं शुरू हो जाती हैं। इसके बाद आप याद देखिएगा, अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया। इस घटना के उपरांत प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार कर शहीद हो गए तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। इसे भी आप याद देखिएगा, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई तथा प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अरविंद घोष की क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण उन्हें 1908 के अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अलीपुर मामले में जो है चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया तथा उन्हें अंततः रिहा कर दिया गया। यानी कि आप याद देखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण जब अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था तो उनके बचाव में जो वकील थे वो थे चित्तरंजन दास। इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अलीपुर मामले में एक भारतीय था जो सरकारी गवाह बन गया था, इसका नाम था नरेंद्र गोसाई। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है आप ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था और जापान भाग गए थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा, 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग गए। इस षड्यंत्र से जुड़े अन्य आरोपियों अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें फांसी दे दी गई थी। इसे भी आप याद देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो 1905 से लेकर 1915 के मध्य घटित हुई थी। इसके बाद अगर हम विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो 1906 यहाँ पे होगा, 1960 नहीं 1906 यहाँ पे होगा, आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1906 में आप ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, आप याद रखिए जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ट, यहाँ पे 1906 भी नहीं 7 है यहाँ पे, सॉरी आप यहाँ पे 1907 होगा, आप याद कर लीजिएगा। तो 1907 में जो है आपका जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीखाजी कामा ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय तिरंगा लहराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो विदेशों में भी घटित हुई थी उस समय। तो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीखाजी कामा ने हिस्सा लिया था तथा इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय तिरंगा फहराया था। इसके बाद 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या भी कर दी थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ देखिएगा
गदर आंदोलन, तो गदर आंदोलन से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हुई थी उनमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन था गदर आंदोलन। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष तथा लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री बनाए गए तथा काशी राम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1 नवंबर 1913 को एक गदर पत्रिका जो कि साप्ताहिक छपती थी, इसका पहला जो अंक था वह प्रकाशित किया गया उर्दू भाषा में, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में छपने लगी गदर पत्रिका, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामागाटा मारू जहाज से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया। वैंकूवर आपको मिलेगा कनाडा में, यानी कि आपका जो था सिंगापुर के गुरदूत सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 376 भारतीयों को कामागाटा मारू नामक जहाज से वैंकूवर जो कि कनाडा में वहाँ ले जाने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु कनाडा के अधिकारियों ने इन 376 भारतीयों को उतरने की अनुमति नहीं दी। यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहनलाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो कामागाटा मारू जहाज का संबंध है यह किस घटना से है, तो जो सिंगापुर के गुरदूत सिंह थे वे इस कामागाटा मारू जहाज से 376 भारतीयों को वैंकूवर यानी कि कनाडा ले जा रहे थे। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, आप याद देखिएगा। 1914 में चंपाकरण पिल्ले द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। इसके बाद राजेंद्र महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की। तो ये फैक्ट थे क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड जो 1905 से 1915 के मध्य घटित हुए थे, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण था। तथा इस पहले चरण के अंतर्गत कुछ संस्थाओं की स्थापना भी की गई थी। आइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के पहले चरण में एक इंपॉर्टेंट संस्था थी अनुशीलन समिति, जिसे आप ध्यान दीजिए। इसकी स्थापना पी मित्रा, वारेंद्र कुमार घोष एवं जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी डी सावरकर के द्वारा की गई थी। युगांतर नामक संस्था की स्थापना वारेंद्र कुमार घोष एवं जतेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। इसके बाद अंजुमाने मोहिब्बाने वतन की स्थापना अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। इसके बाद पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना आपका मैडम भिकाजी कामा ने किया था। इसके बाद हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाकना के द्वारा की गई थी। इसके बाद गदर एवं युगांतर आश्रम की स्थापना सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। इसके बाद HRSA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन यहाँ पे हो जाएगा, तो 1928 में इसकी स्थापना की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। इसमें और भी थे लोग जैसे विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव, दुर्गा भाभी, ये सभी भी HRSA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के क्या थे, सदस्य थे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो दो था, एक था HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में, इसके बाद 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन थे। दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा की गई थी। इसके बाद लाहौर छात्र संघ की स्थापना सुखदेव और भगत सिंह के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड जो एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद देखिएगा, वी डी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक जो संस्था थी वह 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती थी। इसे आप ध्यान दीजिएगा। वी डी सावरकर के द्वारा जो 1899 में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की गई थी, यह 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों जो आपका क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण था उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तथा क्रांतिकारी गतिविधियों का जो दूसरा चरण है उसको हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।